विधानसभा आम चुनाव 2023। आदर्श आचार संहिता क्या है, आदर्श आचार संहिता की पालना कैसे करें, एमसीसी क्या होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एमसीसी, इसकी पालना जरूरी है। मैनुअल पढ़ने के लिए आप सीओ राजस्थान या ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आप ये मैनुअल है ये डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। कंपेंडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी आप पढ़ सकते हैं। आदर्श आचार संहिता होती क्या है? आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए नियमों का एक सेट होता है जो राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है। राजनीतिक दलों ने इस संहिता में वर्णित सिद्धांतों की पालना करने के लिए सहमति भी दी है और ये आदर्श आचार संहिता उन्हें इस संहिता की भावना को समझने और सम्मान करने हेतु बाध्य करती है। आदर्श आचार संहिता के मुख्य लक्षण यह है कि आदर्श आचार संहिता ये निर्धारित करती है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा सत्ताधारी दल स्वयं का संचालन कैसे करेंगे तथा चुनाव प्रचार किस प्रकार करेंगे, चुनावी सभा किस प्रकार आयोजित करेंगे, जुलूस आदि किस प्रकार निकालेंगे, मतदान दिवस के दिन की गतिविधियां कैसे संपन्न करेंगे, पार्टी के कृत्य आदि में किस प्रकार से कार्य करेंगे, ये इसके प्रमुख लक्षण है, ये इसमें बात होती है। आदर्श आचार संहिता में निर्वाचन आयोग की भूमिका अहम है। भारतीय संविधान की धारा 324 के तहत गठित निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानसभाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संचालन के लिए केंद्र तथा राज्य में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों में सत्ताधारी दल से अपनी ड्यूटी या कर्तव्य पालन में इसकी पालना सुनिश्चित करता है। ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं हो। सभी उपाय कर निर्वाचन अपराध, भ्रष्ट आचरण जैसे प्रतिरूपण है, रिश्वत है, मतदाताओं को लालच देना है, उन्हें धमकी देना है, डर या भय दिखाना है आदि को इसके माध्यम से रोका जाता है। उल्लंघन की स्थिति में समुचित कदम उठाया जाता है। निर्वाचन अपराध, भ्रष्ट आचरण में आईपीसी की धाराएं, सीआरपीसी की धाराएं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी इनका बिल्कुल धारा में वर्णन कर रखा है कि ये किस प्रकार का अपराध है, संज्ञेय है, असंज्ञेय है, जमानती है या किस प्रकार, पूरी डिटेल्स है, जुर्माना है। आदर्श आचार संहिता का अगर क्षेत्र और विस्तार देखा जाए तो आदर्श आचार संहिता राज्य विधानसभा चुनाव में पूरे राज्य में होती है और अगर उपचुनाव होते हैं तो संपूर्ण जिले या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में लागू होती है। राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता क्या है? तो इसके लिए अपने को ये ध्यान रखना है कि राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों व समुदायों के बीच धार्मिक, भाषाई आधार पर आपसी घृणा या द्वेषता का कारण बने या जिससे भेद या अंतर को बढ़ावा मिले। राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय उनकी नीतियों तथा कार्यक्रम, भूतकाल का रिकॉर्ड तथा कार्य तक सीमित रहना होगा। पार्टीज तथा उम्मीदवार अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से भिन्न उसके निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं करेंगे। साथ ही उनकी आलोचना अप्रमाणित आरोपों या तोड़ मरोड़ तथ्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए। वोट प्राप्त करने हेतु
जाति या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर अपील नहीं होगी। चुनाव प्रचार हेतु मस्जिद, चर्च, मंदिर या पूजा के अन्य स्थानों को मंच के रूप में काम नहीं लिए जाएंगे। सभी पार्टियों तथा उम्मीदवारों को पूर्ण सावधानी पूर्वक ऐसी गतिविधियों से अलग रखना होगा जो भ्रष्ट आचरण की हो या निर्वाचन कानून में अपराध हो, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें धमकी देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण का मतलब फर्जी वोटिंग करना, मृत आदमी को वोट देकर चला जाना या जीवित आदमी का वोट देकर चला जाना, या पहले किसी का वोट देकर अगर फिर स्वयं का वोट देने के लिए आता है और उसके सही लगी हुई है। मतदाताओं का प्रतिरूपण, पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में मत सयांसना करना, मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभा करना, पोलिंग बूथ तक मतदाताओं को लाने ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना, प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित सुखद ग्रस्त जीवन के अधिकार का सम्मान करना होगा। फिर भी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों की उनके राजनीतिक मतों और कार्रवाइयों के लिए आलोचना की जा सकती है, परंतु उनके विचारों और कार्रवाइयों के विरुद्ध उसके निजी आवास के सामने खड़े होकर के प्रदर्शन करना, धरना देना या हड़ताल आदि के माध्यम से विरोध प्रदर्शित करना किसी भी परिस्थिति में नहीं अपनाया जाएगा। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को या उसके कार्यकर्ताओं को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, चार दीवारी आदि पर उसकी अनुमति के बिना संपत्ति पर झंडे लगाने या बैनर लटकाने या नोटिस चस्पा करने या नारा लेकर के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा। विशेष ध्यान रखना इस बात का। राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार ये सुनिश्चित करें कि उसके समर्थक अन्य पार्टी द्वारा आयोजित सभाओं या जुलूसों में बाधा उत्पन्न न करें, न भड़काएं। एक पार्टी के कार्यकर्ता, सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अन्य पार्टी की सार्वजनिक सभाओं में मौखिक या लिखित प्रश्न करके अपनी पार्टी की पट्टिकाएं या प्रिंटेड सामग्री वितरण करके बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। एक पार्टी उस स्थान से जुलूस नहीं निकालेगी जहां दूसरी पार्टी ने मीटिंग रखी हो। एक पार्टी द्वारा लगे गए पोस्टर को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नहीं जाएगा। अब बात आती है कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभाएं किस प्रकार होगी। दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और समय के बारे में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिए ताकि वह यातायात को नियंत्रित कर सके और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम कर सके। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उस स्थान पर जहाँ सभा करने का प्रस्ताव है कोई निर्बंधात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यदि ऐसे आदेश लागू हो तो उसका कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से आवेदन करना चाहिए और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संदर्भ में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिए अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या अभ्यर्थी को संबद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही सही आवेदन करना चाहिए और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किसी सभा के आयोजकों के लिए यह अनिवार्य है कि सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस की सहायता करें। आयोजकों को चाहिए कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करें। बात आती है जुलूस किस प्रकार निकालें। जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को पहले ये बातें कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा और किस मार्ग से होकर जाएगा, किस समय तथा किस स्थान पर समाप्त होगा। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होना चाहिए। पहले कार्यक्रम दे दिया, उसमें बदलाव की गुंजाइश कम रखें। आयोजकों को चाहिए वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दे दें ताकि वे आवश्यक प्रबंधन कर सके। आयोजकों को ये पता कर लेना चाहिए जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है उनमें कोई निर्बंधात्मक आदेश तो लागू नहीं है। जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दी जाए उन निर्बंधों की पालना करनी चाहिए। आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिए जिससे यातायात में कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न किए बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लंबा है तो उसे उपयुक्त लंबाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जाना चाहिए ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेषकर उन स्थानों पर
जहाँ जुलूस को चौराहे से होकर गुजरना है, रुके हुए यातायात के लिए समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके। जुलूसों की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके उसे सड़क की दाईं ओर रखा जाए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। यदि दो या अधिक राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो आयोजकों को चाहिए कि वे समय से काफ़ी पूर्व आपस में संपर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बताएं जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो, यातायात को बाधा न पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिए सदा उपलब्ध होगी। जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है, राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों को उन पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और उसी प्रकार के अन्य स्थानों का समर्थन नहीं करना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही 24, 48 और 72 घंटे में की जाने वाली कार्यवाही और रिपोर्ट की समीक्षा, यानी जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है तो ये आचार संहिता लग जाती है। तो भारत की जो निर्वाचन आयोग है उसकी एसओपी के अनुसार 24 घंटे में की जाने वाली कार्यवाही तथा रिपोर्ट विधानसभा क्षेत्रवार राज्य की भवनों की संपत्तियां जैसे ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के विरूपण के प्रकरणों में होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स, फ्लेक्स इत्यादि को हटवा दिए जाएंगे। चुनाव घोषणा के तत्काल पश्चात समक्ष विभागों को राज्य के निर्माण कार्यों और अन्य विकास कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृतियां जारी नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए जाएंगे एवं उक्त दिवस से पूर्व सैंक्शन हो चुके कार्यों की सूची भिजवाई जावेगी। 48 घंटे में की जाने वाली कार्यवाही एवं रिपोर्ट विधानसभा क्षेत्र वार ग्राम पंचायत के मुख्यालय की सार्वजनिक संपत्तियों, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों के विरूपण के जो प्रकरण है जैसे होर्डिंग, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर्स, फ्लेक्स इत्यादि को हटा दिया जाएगा। 72 घंटे में की जाने वाली कार्यवाही विधानसभा क्षेत्रवार सार्वजनिक और निजी संपत्तियों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विरूपण के प्रकरणों में होर्डिंग्स, दीवार लेखन, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि को हटा दिए जाएंगे। आदर्श आचार संहिता पालन तभी होता है जब आपको भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन संबंधी जो अपराध है उसके बारे में जानकारी हो। अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध होते हैं, इनके संबंध में सुसंगत कानून बने हुए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनी हुई, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड IPC 1860 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कोग्जिनेबल ऑफेंस वह है जिसमें जांच अधिकारी बिना गिरफ्तारी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकते हैं। संज्ञेय अपराध सामान्य गंभीर प्रकृति के होते हैं, उसमें पुलिस को तुरंत कार्य करना होता है। असंज्ञेय अपराध वह है जिसमें जांच अधिकारी गिरफ्तारी वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। चुनाव में भ्रष्टाचार संबंधी बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा 41, 42, 44, 107, 8, 9, 110, 113, 116, 144, 151 काम करती है। IPC की जो धारा इंडियन पेनल कोड की 153A है, 153 है, 153B, 171A से लेकर के 171I तक तथा 505 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा है RP एक्ट की धारा 123 से लेकर के 136 तक, ये पूरी की पूरी इससे रिलेटेड है। तो इस प्रकार आप अच्छे ढंग से इन तीनों कानूनों का, नियमों का ध्यान रखते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाएंगे। राजनीतिक दल इसको सुनिश्चित करेंगे और